अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोर्रिक बिलाजरी ने लिखा है कि लश्कर में बेशतर लोगों को मालूम नहीं था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सिपह सालार बनकर महाज को जा रहे हैं। उनका ख्याल था कि अमीरुल मोमिनीन यहाँ से वापस मदीना चले जाएंगे। इसी मौर्रिक ने तीन बड़े पुराने दौर के मौर्रिकों के हवाले से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे के उस वक्त के तासुरात बयान किए हैं जब उन्होंने मदीना में लश्कर देखा और जब वो इस लश्कर के साथ घोड़े पर सवार होकर मदीना से रुखसत हुई। आमिरुल मोमिनीन के चेहरे पर तो वैसे भी जलाली कैफियत तारी रहती थी, लेकिन उस रोज उनका चेहरा मुसर्रत और जलाल से दमक रहा था। गर्दन में जरा सा भी झुकाव नहीं रहा था और चाल ढाल और अंदाज में नुमाया तब्दीली आ गई थी। अमीरुल मोमिनीन जब लश्कर के साथ मदीना से निकले तो मकानों की छतों पर और दरवाजों में औरतें खड़ी बाजू बुलंद करके लहरा रही थी। उनमें ज़ईफ बूढ़े भी थे और बच्चे भी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से थोड़ी दूर जाकर रुक गए और घूमकर शहर की तरफ देखा। हाथों और बाजुओं का एक जंगल था जो लहरा रहा था। अमीरुल मोमिनीन देखने लगे। कुछ देर देखते ही रहे और उनके चेहरे के तासुरात में तब्दीली आ गई। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रहे हों, या अल्लाह, इस मखलूक के सामने मुझे सुरखरू रखना। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हज से वापस आकर मदीना में इराक के महाज पर जाने वाले रज़ाकारों का हुजूम देखा, तो उन्होंने गर्दन अकड़ा कर कहा था, मैं इराक में फ़ारसियों की शहंशाही को बिल्कुल ही ख़त्म करके दम लूँगा। अब हम असरार चलते हैं, जहाँ मुजाहिदीन का लश्कर रुका हुआ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अभी बैठे ही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु उनके पास आकर बैठ जाते हैं। या अमीरुल मोमिनीन, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं सारे लश्कर में घूम फिर कर आया हूँ। किसी को भी मालूम नहीं कि लश्कर के अमीर और सिपह सालार आप खुद हैं। सबका ख्याल है कि आप यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये तो सबको मालूम होना चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इस लश्कर में कबीलों के सरदार, जुअमा, शायर और खतीब भी है। मैं सबके मशवरे और इजाज़त के बगैर सिपह सालार बनूं तो अच्छा है। नमाज का वक्त हो रहा है, अजान दो और हर फर्दो बशर नमाज के लिए आए। लश्कर की क़ियादत का फैसला नमाज के बाद होगा। तमाम तर लश्कर ने बाजमात नमाज पढ़ी। इमामत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने की। नमाज के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उठे और लश्कर से पूछा कि उनका सिपह सालार कौन होना चाहिए। उमर इब्नुल खत्ताब। लश्कर में बहुत सी आवाज़ें उठी। अमीरुल मोमिनीन, खुद सिपह सालार बनकर हमारे साथ चले। कई आवाज़ें उठी। फिर कुछ देर तक लश्कर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर बिन खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन खुद चले, सिपह सालार उमर बिन इब्न खत्ताब की आवाज़ें गूंजता रहा। मुजाहिदीन इस्लाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी बुलंद आवाज़ से कहा, मेरी अपनी ख्वाहिश यही है, लेकिन यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझसे ज़्यादा बेहतर फैसला कर सकते हैं। मैं उनके मशवरे के बगैर कोई फैसला नहीं करूँगा कि सिपह सालार कौन होगा। इन रज़ाकारों में चंद एक सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन भी थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें मुशावरत के लिए रोक लिया। मेरे रफ़ीक़ों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं लश्कर के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुका हूँ कि इस लश्कर की क़ियादत मैं ही करूँ, लेकिन मशवरे के बगैर अपने आप को तुम पर सिर्फ इसलिए मुसल्लत नहीं करूँगा कि मैं खलीफा हूँ। मुझे बताओ, मैं क्या करूँ? आप मदीना तशरीफ़ ले जाए अमीरुल मोमिनीन। एक सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, और सिपह सालार किसी और सहाबी को मुकर्रर करे।
अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो इस्तिदलाल पेश किया वह तारीख में महफूज है। उन्होंने कहा, मैदान जंग में हमारे लश्करों का फैसला खुदा ताला के हाथ में रहा है और यह फैसले खुदा के ही हाथ में रहेंगे। फतह भी हो सकती है, शिकस्त भी। अगर इस लश्कर के सिपह सालार आप हुए और हमें शिकस्त हो गई तो ये हजीमत नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अगर आपके बगैर हम शिकस्त खा गए तो आप मदीना से मदद भेज सकेंगे। अगर आप सिपह सालार हुए और शहीद हो गए तो न कोई अल्लाह की तकबीर पढ़ने वाला रहेगा, न कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वाला रहेगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बात मुख्तसर की थी, लेकिन वह बहुत कुछ कह गए थे। वो कहना चाहते थे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु में शख्सियत की जो अज़मत, किरदार की जो बुलंदी, अज़्म की जो पुख्तगी और इंतजामी उमूर की जो सलाहियत है, वो किसी और में कम ही नज़र आती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ख़यालात इनकलाबी थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की इस दलील को सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन जो वहाँ मौजूद थे समझ गए। सब ने तायीद की, लेकिन यह भी कहा कि सिपह सालार कोई सहाबी होना चाहिए। मैं तुम्हारे फैसले का पाबंद रहूंगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, लेकिन जिस जंग के लिए हम जा रहे हैं वह उन जंगों से बहुत ही ज्यादा खौफनाक होगी जो हमने आज तक लड़ी है। सहाबियों में से सिर्फ दो पर मेरी नजर जाती है, लेकिन दोनों शाम के मुहाज पर रोमियों से लड़ रहे हैं, खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ देखा। अल्लामा शिबली नोमानी ने कुछ हवाले देकर लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि वो इस लश्कर के साथ सिपह सालार की हैसियत से जाए, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनकार कर दिया। किसी भी मौर्रिख ने इनकार की वजह नहीं लिखी। अभी मुख्तलिफ नाम पेश हो ही रहे थे कि दूर से दौड़ते घोड़े के टाप सुनाई देने लगे। घोड़ा इधर ही आ रहा था। करीब आकर घोड़ा रुका, सवार कूद कर उतरा और दौड़कर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की महफिल में आया। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, सवार ने कहा, और एक तहरीरी पैगाम हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आप यही मिल गए हैं। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम लाया हूँ। उन्होंने कहा था कि शायद अमीरुल मोमिनीन सरार के चश्मे पर मिल जाएंगे। अल्लाह तुझे सलामत रखे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तू बहुत ही तेज आया है, बैठ जा। साद कहाँ है? नजद में, सवार ने जवाब दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम पढ़कर सबको सुनाया। उन्होंने लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम 3000 आदमी भेज चुका हूँ, जिनमें ज्यादा तादाद सवारों की है। यह आपके साथ जा रहे हैं। मैंने 1000 मजीद सवार तैयार कर लिए हैं, जो जांबाज है, अक्लमंद और बहुत ही बहादुर और निडर है। उनका इंतजार करके आगे बढ़े। सिपह सालार मिल गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेताबी से नारा लगाया। कौन? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। कछार का शेर। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, साद बिन अबी वक्कास। यह तारीखी गुफ्तगू है जिसका एक एक लफ्ज तारीख के दामन में महफूज है। मोरिक इब्न खल्लकान ने लिखा है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुना तो सोच में पड़ गए और कुछ देर खामोश रहे। खामोशी की वजह यह थी कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत और बेखौफी में किसी को शक न था, लेकिन जहां तक मैदान जंग में जंगी तदबीरों और क़यादत का ताल्लुक था, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुतमईन नहीं थे। लेकिन वहां जितने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मौजूद थे, उन सब ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की पुरजोर तायीद की। वहां चंद और साइबुर्राय शख्सियतें भी मौजूद थी। उन सब ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के हक में राय दी। फौरन वापस नजद जाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के कासिद से कहा, तुम्हारा घोड़ा थका हुआ है,
कोई मजबूत घोड़ा ले जाओ और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु से कहो कि फौरन यहाँ आ जाओ। अपने 1000 सवार साथ लेते आना। तुम्हें इस लश्कर का सिपह सालार मुकर्रर कर दिया गया है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक कुछ तारुफी बातें हो जाए तो बेमहल न होंगी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी ही नहीं थे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू भी थे। वह कुरैश के इब्तिदाई मुसलमानों में से थे। उन्होंने 17 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। साद रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे, मैंने उस वक्त इस्लाम कबूल किया था जब अल्लाह ने अभी नमाज फर्ज नहीं की थी। मुझसे पहले कोई मुसलमान नहीं हुआ था। सिर्फ एक आदमी उस रोज मुसलमान हुआ था जिस रोज मैंने इस्लाम कबूल किया था। एक दिन ऐसा भी था जिस दिन मैं तीसरा मुसलमान था। दरअसल मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था और ख्वातीन में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का मतलब गालिबन ये था कि नौजवानों में सबसे पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वल्लाहु आलम। हमने यह तहरीर बराह रास्त अरबी की एक तहरीर से तर्जुमा की है। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी आयशा ने उनका हुलिया इस तरह बयान किया था, मेरे वालिद का कद छोटा, जिस्म दोहरा, हाथों की उंगलियां मजबूत और उन पर बाल ज्यादा थे। सर, दाढ़ी और मूंछों को खिजाब लगाया करते थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु दौलतमंद थे, कीमती लिबास पहनते थे, लेकिन उनके अंदाज और तरीके अमीराना नहीं थे। मैदान जंग में शुजाअत के गैर मामूली जोहर दिखाते थे और मुमताज सरशवार थे। तमामतर गज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। उहद की लड़ाई में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चंद एक तीर अंदाजों को एक खास जगह के लिए मुंतखब किया था, उनमें साद रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उहद की लड़ाई का मशहूर वाक़िया है कि बहुत से आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ गए थे और दुश्मन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन घेर लिया था। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में सीना सफर रहे। उनके हाथ में कमान थी और इस कमान से निकलते हुए तीर दुश्मन को करीब नहीं आने दे रहे थे। हसनैन हैकल ने लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मेरे माँ बाप तुम पर फिदा हो, इसी तरह तीर चलाते रहना। तारीख़ इस्लाम यह भी गवाही देता है कि इस्लाम के लिए सबसे पहला तीर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने चलाया था। वह इस तरह कि साद रज़ियल्लाहु अन्हु हिजाज की वादी ए राबिक के एक चश्मे पर थे कि उनका आमना सामना कुरैश की एक टोली से हो गया जिसका सरदार अबू सुफियान था। तसादुम का खतरा था। खतरा शायद एक तीर ने टाल दिया था जो इन चंद एक मुसलमानों की तरफ से चला था। यह तीर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की कमान से निकला था। तारीख में साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के यह अल्फाज मिलते हैं, मैं पहला अरबी हूँ जिसने अल्लाह की राह में तीर चलाया था। तारीख में एक और रिवायत मिलती है, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु जवानी में ऐसे बीमार हुए कि बचने की उम्मीद न रही। उनकी औलाद सिर्फ एक बेटी थी। एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इयादत को गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरे पास बहुत दौलत है, क्या मैं वसीयत कर दूं कि मेरी दौलत के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा बेटी और 2 हिस्से मुसलमानों के लिए है? नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 हिस्से? नहीं। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, 1 तिहाई, 1 तिहाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी ज्यादा है, लेकिन बेहतर है कि अपने वारिसों को दौलतमंद छोड़ो, बजाय इसके कि वह दूसरों के आगे हाथ फैलाते फिरे। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु बात समझ गए। यह थे साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फारस की बादशाही के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने के लिए सिपह सालार बनाया था।
साद रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मिलते ही नजद से सरार पहुंच गए। ए साद, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिदायत देते हुए कहा, ए सादत बनु उहैब, कभी ऐसा तकब्बुर न करना, न ऐसा गुरूर दिल में रखना कि तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामू और सहाबी है। जो कुछ है वह तू खुद है और तेरे अपने आमाल है। अल्लाह बुराई से बुराई को नहीं, नेकियों से मिटाया करता है, और अल्लाह और बंदे के दरमियान इताअत के सिवा कोई दूसरा रिश्ता नहीं। अल्लाह के दीन में सब बराबर है। बरतरी सिर्फ उसे हासिल होती है जो इताअत कोश हो। मसला कोई भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अमल करना और सब्र व इस्तिकामत का दामन न छोड़ना। जहाँ कहीं पड़ाव करो, वहाँ के हालात और उस जगह की तफसील लिखना। पैगाम रसानी का इंतज़ाम बहुत तेज रखना और यह न भूलना कि जिस तरह हम कहते हैं कि सल्तनत फ़ारस को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे, उसी तरह फ़ारसी इस्लाम को और मुसलमानों को हमेशा के लिए ख़त्म करने का अहद किए हुए है, और वह बहुत बड़ी फ़ौज तैयार कर रहे हैं। वह इंसानों, घोड़ों, हाथियों और हथियारों का ऐसा तूफ़ान होगा, जिसके सामने तुम्हारा लश्कर खसो खाशाक जैसा होगा। सब्र व इस्तिक़लाल से काम लेना। दुश्मन मक्कार और फ़रेबकार है, और उसकी यही फ़ितरत उसकी शिकस्त का बाइस बनेगी। तुम एहसान और करम नवाज़ी से पेश आना। जो फ़ारसी तुम्हारे कैद में आ जाए, उन पर रहम करना। फ़ारसी मुत्तहिद हो भी गए तो घबराना नहीं, उनके दिल मुत्तहिद नहीं होंगे। अगर तुम्हें पीछे हटना पड़े तो अरब की सरहद के अंदर आ जाना। फ़ारसी इन रेतीले टीलों और सहरा से वाकिफ नहीं, वो भटक जाएंगे। फिर तुम पलटकर उन पर हमला कर सकते हो। ऐसे ही कुछ और हिदायत देकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस लश्कर को, जिसकी तादाद इन चंद दिनों में और बढ़ गई थी, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में रुखसत किया। मौरिक तबली ने लिखा है कि इस लश्कर में 70 ऐसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन मौजूद थे जो गज़वाए बद्र में लड़े थे। तकरीबन 300 ऐसे बुजुर्ग थे जो फतेह मक्का में शरीक थे, और 700 ऐसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे। क्या लश्कर था! बंदा वो साहिब व मोहताज व गनी एक हो गए थे। किसी को इसलिए दूसरों पर बरतरी हासिल नहीं थी कि उसका कबीले में ऊंचा मकाम था, और किसी को इसलिए कमतर नहीं समझा जा रहा था कि वह मुफलिस है। सबका दर्जा एक था, सबकी जात एक थी। मुसलमान, मुजाहिदीन, सबका अज़्म एक और जज्बा एक था। उनमें कोई भी इक़्तिदार का ख्वाहा न था। रईस और कबीलों के सरदार ऐसा दावा नहीं करते थे कि उन्हें ऊंचे ओहदे और रुतबे दिए जाए। वहाँ तो यह आलम था कि खलीफाए वक्त लश्कर के सिपह सालार बनकर गए तो एक दो अफराद ने उन्हें टोक दिया और सिपह सालार किसी और को बना दिया। खलीफा ने बिला हीलो हुज्जत अपना फैसला बदलकर अपने अहबाब का फैसला मान लिया। मदाइन के अंदर और बाहर आलम यह था जैसे यह बहुत बड़ा फौजी कैंप हो। हर जगह फौज ही फौज थी। मैदानों में घोड़े दौड़ रहे थे। नौ आमोजों को शहसवार बनाया जा रहा था। कहीं तेग जनी की मश्क हो रही थी। तीर अंदाज किले की दीवारों पर निशाना लगाकर तीर चला रहे थे। फौजियों का शोरोगुल इतना कि कानों पड़े आवाज नहीं सुनाई देती थी। एक मैदान में हाथियों को दौड़ा और थोड़े थोड़े फासले पर दाएं बाएं और पीछे को घुमाया फिराया जा रहा था। यह मैदान जंग की हरकत और भागदौड़ की मश्क थी। देखकर ही अंदाजा होता था कि बहुत बड़ी जंग की तैयारी हो रही थी, और फौज की तादाद देखकर यूं मालूम होता था जैसे दुनिया की किसी बहुत बड़ी जंगी ताकत के खिलाफ इतनी ज्यादा फौज तैयार की जा रही है। फौज की तादाद देखकर कहा जा सकता था कि यह फौज जिधर यलगार करेगी, उधर न कोई बस्ती खड़ी रहेगी, न कोई पहाड़, और यह फौज बड़े ही तेजोतुंद तूफान की तरह अपने पीछे खंडर और लाशें छोड़ जाएगी। मुसन्ना शहीद के 2 जासूस मदाइन में मौजूद थे। फारस का नया बादशाह यज़दगर्द घोड़े पर सवार 8-10 घुड़सवार मुहाफिजों के नरगे में यह फौजी तैयारियां देखता फिर रहा था।
रुस्तम उसके साथ रहता था, बल्कि यज़दगर्द को रुस्तम की शुजाअत और जंगी क़ियादत पर भरोसा था। रुस्तम की शुजाअत और जारहाना क़यादत की मिसालें अफ़साने नहीं, यह हकीकत थी कि रुस्तम मैदान जंग की एक दहशत का नाम था। यह दहशत रूमियों जैसी जंगी कौम पर तारी हो चुकी थी। यज़दगर्द, जो 21 साल का नौजवान था, जोश व खरोश से फटा जा रहा था। उसकी माँ थी, जो उसके लिए परेशान रहती थी। उसकी माँ को अपने वतन की निस्बत अपने बेटे से ज्यादा प्यार था। सल्तनत फारस कायम रहती है या नहीं, वह अपने बेटे को जिंदा वो सलामत देखना चाहती थी। उस बेटे को उसने गुमनाम से एक गांव में छुपा कर रखा हुआ था। रुस्तम, यज़दगर्द की माँ ने रुस्तम से कहा था, तू जानता है फारस का तख्त ताज अपने कितने वारिसों का खून पी चुका है। मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं कि मेरा बेटा फारस का बादशाह बना रहे। जब कभी तुझे शक हुआ कि तख्त का कोई और वारिस मेरे बेटे को कत्ल करना चाहता है, तो मुझे बता देना, मैं बेटे को यहाँ से ले जाऊंगी। रुस्तम, सुन ले, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो जिंदा तू भी नहीं रहेगा। इन हाथों से तेरे जिस्म की बूटियां नोच लूंगी। वह डायन शिरीन, शेरवे की माँ जिंदा है। वह अपने बेटे के कत्ल का इंतकाम मेरे बेटे से लेगी। नूरेन, रुस्तम ने उसे यकीन दिलाया था, तेरा बेटा कत्ल नहीं होगा, इसे हमने खुद बुलाया है। यज़दगर्द की माँ नूरेन ने यही खदशा सारान को बताया था। इस गुफ्तगू की तफसीलात पहले सुनाई जा चुकी है। अब जब फौज तैयार हो रही थी, एक रोज यज़दगर्द मदाइन से बाहर घोड़े पर सवार 9 आमोद जवानों की ट्रेनिंग देखता फिर रहा था। उसकी माँ किले की दीवार पर खड़ी उसे देख रही थी। नूरेन, उसे अपने करीब आवाज सुनाई दी। हो, नूरेन ने देखा और चौंक कर कहा, सारान, अच्छा हुआ तुम आ गए हो। मेरा दिल घबरा रहा था। वह देखो, मेरा बेटा अपनी फौज को देख रहा है। यह मेरी नजरों से ओझल होता है तो मेरे दिल को कुछ होने लगता है। तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होना चाहिए, सारान ने कहा। उसकी सलामती की जिम्मेदारी मेरी है। एक तो उसके साथ अपने मुहाफिज है, 2 मुहाफिज मैंने उसके साथ लगाए हुए हैं, जो किसी को नजर नहीं आते। नजर आए भी तो उन्हें कोई नहीं जानता। क्या मुझे रुस्तम पर एतबार करना चाहिए? नूरेन ने पूछा। हाँ, सारान ने जवाब दिया, तुम्हें रुस्तम पर एतबार करना चाहिए। यज़दगर्द को भी इस पर एतबार है। जिस रुस्तम पर यज़दगर्द और सारान को एतबार था, वह एक रोज मदाइन से थोड़ी दूर एक बस्ती में जरा अलग अलग एक मकान में चला बैठा था। बाहर से तो यह मकान आमसा और किसी आम से आदमी का लगता था, लेकिन कमरों के अंदर जाकर पता चलता था कि यह किसी रईस का मकान है। यहाँ कोई रईस नहीं, बल्कि यहाँ शिरीन रहती थी, जो किसरा परवेज की मलिका थी। फारस की किस्मत इस मलिका के हाथ में थी। जर्नेल इसके आगे झुके झुके रहते थे। यह बात अब पुरानी हो गई थी। शिरीन इस मकान में चोरी छुपे नहीं रहती थी। सब जानते थे यह शिरीन है, जिसके इशारे पर सर कलम हो जाया करते थे। लोग उसे देखकर कहा करते थे कि दूसरों की किस्मतें बनाने और बिगाड़ने वाले की अपनी किस्मत देखो। पहले सुनाया जा चुका है कि अपने बेटे शेरवे को बादशाह बनाने के लिए उसने किस अय्यारी से अपने खाविन खुसरो परवेज को धोखे दिए और तमाम जर्नेलों को उसके खिलाफ कर दिया था। फिर शीरिन ने अपने बेटे के हाथों किसरा के तमाम बेटों को, जो दूसरी बीवियों से थे, अपने सामने कत्ल करवा दिया था। फिर अपने 17 भाइयों और अपने बाप का कातिल बेटा उसके सामने कत्ल हुआ। खुसरो परवेज की बेटी पुरान दख्त तख्त नशीन हुई तो उसने रुस्तम को अपना वजीर बना लिया। रुस्तम ये अफवाज का कमांडर इन चीफ था और वह तमाम तर इख्तियारात जो बादशाह को हासिल होते हैं, वह पुरान ने रुस्तम को दे दिए और पुरान ने औरत की हैसियत से अपना आप भी रुस्तम के हवाले कर दिया था। पुरान सल्तनत फारस को तबाही व बर्बादी से बचाने के लिए तख्त नशीन हुई तो खुसरो परवेज की तमाम बीवियां और दाश्ताएं मदाइन से निकल गई और मुख्तलिफ बस्तियों में जा आबाद हुई। शिरीन ज्यादा दूर नहीं गई थी, मदाइन के करीब ही एक गांव में आबाद हो गई थी। एक रोज
जब मुसलमानों का लश्कर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में मदाइन की तरफ जा रहा था और मदाइन में एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो रही थी, रुस्तम शीरीन के घर बैठा था। वह बादशाह किस्म का जर्नेल था, जहाँ चाहता और जिस वक्त चाहता जा सकता था। शीरीन के पास वह पहली बार नहीं आया था। शीरीन बुढ़ापे में तो कभी की दाखिल हो चुकी थी, लेकिन जवानी के अंदाज अभी बाकी थे और ये अंदाज इस अय्यारी के आईनादार थे, जिनसे उसकी फितरत बनी थी। क्या सोचकर आए हो रुस्तम? शीरीन ने रुस्तम से पूछा। तुमने कहा था कि अब आओगे तो अपना फैसला सुनाओगे। मैं अपने बेटे का इंतकाम लेना है, इसलिए अगर फारस की शहंशाही खत्म हो जाती है तो हो जाए। हालात तेरे सामने है, रुस्तम ने कहा। तुम भी देख रही हो, इन हालात में तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो सकता। यज़दगर्द को मैंने तख्त पर नहीं बिठाया, उसे सरकर्दा लोग लाए हैं। उन लोगों ने कहा था कि जर्नेलों ने अपने इख्तिलाफात खत्म न किए तो वह शाही खानदान के खिलाफ बगावत कर देंगे। तुम देख रही हो कि मदाइन में किस तरह फौज तैयार हो रही है और किस तरह लोग दौड़-दौड़ कर आ रहे हैं और फौज में शामिल होते जा रहे हैं। यह भी तुम जानती हो कि लोगों ने बगावत करके मुसलमानों से अपने इलाके वापस ले लिए हैं। यूँ समझ लो कि इस वक्त फारस की बादशाही लोगों के हाथों में है। यह हालात जल्दी बदल जाएंगे, जो कहोगी वही कर दूंगा। मेरे करीब आओ रुस्तम, शीरीन ने राजदाना लहजे में कहा। और रुस्तम सरक कर उसके करीब हो गया तो उसने कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं अपनी यह जरूरत पूरी करने का मुआवजा दूंगी। एक राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैंने अच्छा खासा खजाना एक जगह छुपा कर रखा है। इसके लिए मुझे एक मर्द की जरूरत है। मैं अकेली औरत क्या कर सकती हूँ? वह मर्द तुम ही हो सकते हो। तुम जानते हो, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। क्या करोगी उस खजाने का? रुस्तम ने पूछा। तुम्हारे और मेरे काम आएगा, शीरीन ने कहा। पहले ये बताओ कि मुसलमानों के सामने फारस का मुस्तकबिल क्या है? अच्छा नजर नहीं आता, रुस्तम ने जवाब दिया। अब हम बहुत ज्यादा फौज तैयार कर रहे हैं। मुसलमान इतनी फौज कभी नहीं ला सकते। फिर भी मुझे शक है कि हमारी फौज मैदान में जम नहीं सकेगी। क्या तुम ऐसी कोशिश कर सकते हो कि जंग टलती रहे? शीरीन ने पूछा। कर सकता हूँ, रुस्तम ने जवाब दिया। तो करो, शीरीन ने कहा। जंग को टालने की कोशिश करो। मैं तुम्हें साफ बता देती हूँ, मैंने इस मुल्क की मलिका बनना है। तुम जानते हो कि मेरी बादशाही में तुम्हारा रुतबा क्या होगा। अगर मदाइन पर मुसलमानों का कब्जा हो गया तो तुम्हारा काम ये होगा कि मुझ तक पहुंचो, तुम्हारे साथ चंद एक गुलाम हो जाए जो उस जगह की खुदाई करेंगे। क्या उन लोगों की तरफ से तुम्हें खतरा नहीं जिनसे तुमने खजाना दफन कराया था? रुस्तम ने पूछा। नहीं, शीरीन ने जवाब दिया, कोई खतरा नहीं। वो 6 आदमी थे, खजाना दफन करने के बाद एक भी जिंदा नहीं रहा। मैंने उन सबको खाने में जहर दे दिया था और उनकी लाशें दरिया में बहा दी थी। रुस्तम, जंग हुई तो तुम जिंदा रहने की कोशिश करना। मैंने यह खजाना किसरा परवेज की जिंदगी में ही चोरी छुपे जमा करना शुरू कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि बादशाहों का क्या भरोसा, जब चाहे उठाकर बाहर फेंक दे। क्या तुम मेरा मतलब समझ गए हो रुस्तम? आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।